हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स। यानी अकाउंटिंग प्रोसेस आपने सुना होगा कि किस ढंग से अकाउंट्स किया जाता है, ठीक है, कुछ क्या फॉलो किया जाता है उसके लिए। तो ये सब हम समझेंगे और उसके टाइप्स को भी देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है कि अकाउंटिंग प्रोसेस होता क्या है। So accounting is an art of recording, classification, summarizing all the transactions, after that analyzing and interpret the result. अब इसमें क्या मतलब कि सबसे पहले अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को देखा जाता है। कौन से ट्रांजैक्शंस को? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। दूसरी कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं बिजनेस को, सिर्फ पैसे से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस ली जाती हैं। उसके बाद इन्हीं ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड बनाया जाएगा, फिर क्लासिफाई करेंगे उसे, उसी को फिर समराइज करेंगे, देन एनालिसिस, और लास्ट में रिजल्ट निकाला जाएगा कि हमें इन सबको करके क्या हासिल हुआ, क्या सीन है, ठीक है। तो अब ये नाम पढ़ने से बच्चा एकदम कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सब क्या है, उसको रट्टा लगाना पड़ जाएगा। लेकिन अकाउंट्स रट्टा लगाने का नाम बिल्कुल नहीं है, उसको समझ के चलोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम आज उस पूरे प्रोसेस को एक एग्जाम्पल को लेकर समझेंगे, ठीक है। एक ऐसा एग्जाम्पल जो आप रोज दिन करते ही रहते हो तकरीबन, ठीक है। तो हम इसको एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बच्चा था, ठीक है। एक बच्चा है, वो उसके पास 200 रुपीज है और उसको भूख लगी कि चलो कुछ खा आते हैं। तो उसने रिक्शा किया 10 रुपीज का और वो पहुंच गया शॉप पे, ठीक है। तो उसने फिर बर्गर खरीदा 50 रुपए का, चाउमीन ली 70 की, कोल्ड ड्रिंक लिया 10 रुपीज की, और फिर रिक्शा किया और वापस आ गया। अब इस तरह जो उसने टोटल खर्चा किया वो 150 रुपीज खर्च किया। अब थे उसके पास 200 रुपए, तो बाकी कितने बचे? 50 रुपए बैलेंस बच गया। अब ये सारी की सारी उसने ट्रांजेक्शन्स की, पहले रिक्शा के खर्चे, बर्गर अलग से लिया, इसकी ये ट्रांजैक्शन है, चाउमीन खरीदने की दूसरी ट्रांजैक्शन की, कोल्ड ड्रिंक तीसरी ट्रांजैक्शन होगी, रिक्शा फिर किया, फिर एक और ट्रांजैक्शन कर दी। इस तरह उसने अलग अलग ट्रांजैक्शन की, ठीक है। और ये फाइनेंशियल ही है, पैसा ही दिया है इसमें। तो ये एक जनरल रूटीन का एग्जाम्पल है, बिजनेस का नहीं है, ठीक है। इसलिए लिया गया है ताकि आपको मीनिंग समझ में आ जाए इन वर्ड्स का। तो जब हम उसको एक एक करके लिखते हैं तो ये कहलाएगी ट्रांजैक्शंस। और जब हमने इन सबको एक शीट पे हमने इकट्ठा करके लिख दिया तो ये उसका बन गया रिकॉर्ड, ठीक है। एक एक अलग अलग कहलाई ट्रांजैक्शन, और इसको जब हमने एक साथ लिख दिया तो ये उसका हो गया रिकॉर्ड। क्लियर है। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे कि जैसे हमने चाउमीन ली, बर्गर लिया, कोल्ड ड्रिंक ली, आखिर ये तीनों ही चीजें हैं तो फूड ही ना, अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है। हम इसको इकट्ठा लिख दें तो ठीक है। हमने जब अलग अलग लिखा था, रिकॉर्ड मेंटेन किया था, इट्स ओके। उसके बाद हमने अगर इसको इस ढंग से तो लिख सकते हैं कि खाने वाली आइटम्स को एक एक साइड लिख दिया, तो इस एक साइड पे खाने का लिख दिया, और दो बार रिक्शा हमने लिया था तो उसको हमने अलग लिख दिया रिक्शे के खर्चे से। खाने पे तो हमने 130 खर्चे ना टोटल, और रिक्शे पे हमने खर्चे 20 रुपीज। तो हमने इन दोनों को ही, एक हमने फूड आइटम लिया तो फूड अकाउंट बना दिया, फूड अकाउंट बनाया, उसमें किस आइटम पे हमने कितने रुपीज खर्चे वो अलग अलग शो कर दिया। बर्गर पे 50 लिए, चाउमीन पे 70 लिए, कोल्ड ड्रिंक पे 10 लिए, और टोटल भी निकाल दिया कि टोटल हमने फूड अकाउंट में हमारा कितना गया, 130 रुपीज हमने खाने में खर्च किया, ठीक है। और दूसरा हमने रिक्शा पे खर्चा है पैसा, तो रिक्शा, रिक्शा वर्ड यूज नहीं करते तो हम क्या लिख देते हैं बुक्स में अपने, ट्रांसपोर्ट अकाउंट। थोड़ा अच्छा लगता है ना, रिक्शा अकाउंट तो नहीं वो बनता, ट्रांसपोर्ट किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, हमने रिक्शा पे किया, गाड़ी पे किया, किसी तरह का किया, तो
तो हम ये सारे के सारे आखिर खर्चे तो ट्रांसपोर्ट पे होते हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट अकाउंट लिख दिया। तो इस पे हमने 2 बार में लिखा कि पहले 10 रुपीज खर्च किए रिक्शा पे, फिर दोबारा 10 रुपीज किए, तो टोटल हमने किए उस पर 20 रुपीज। तो इट मीन्स कि एक तरह की ट्रांजेक्शन एक साइड कर दी, दूसरी तरह की ट्रांजेक्शन दूसरी तरफ कर दी। ठीक है, तो एक नाम दे दिया जिसमें उसी से रिलेटेड आइटम लिख दी, और एक दूसरा नाम दे दिया जिसमें उससे रिलेटेड आइटम्स उसके अंडर लिख दी। तो ये अलग अलग हमारे अकाउंट बन गए, ये क्लासीफाई हो गई वही सारी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, हमने अलग अलग करके उनको हेड नाम दे दिया और उसके अंदर हमने उनको रिकॉर्ड कर दिया कि ये किया जी हमने। तो यही बस यही कहलाया क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, ये आप जो बुक्स में आप यूज करोगे वर्ड लेजर। ठीक है, ये लेजर मेंटेन हो जाती है। ठीक है, क्लासिफाई कर दिया अलग अलग ग्रुप में। अब नेक्स्ट है समरी ऑफ द रिकॉर्ड। मतलब अब जैसे हमने फूड अकाउंट को एक एक आइटम नहीं लिखी थी, 3 आइटम लिखी थी, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक। अब अलग अलग लिखने की बजाय उसका टोटल ही लिख दें तो आखिर फूड पे हमने टोटल 130 रुपए खर्चे 130, और ट्रांसपोर्ट पे हमने टोटल खर्चे 20 रुपीज। तो जब हमने इसका समरी बनाई, जो भी हमने किया आखिर ये कि खाने पीने पे इतने लग गए और आने जाने पे इतने लग गए। तो जब हम समरी निकालते हैं ना, छोटा सा ये समरी हो गई। और इसी को भी जब हम बुक्स में करते हैं ना, तो बहुत सारे जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उनके जो बैलेंस होते हैं लास्ट के, वो हम एक जगह लिखते हैं और उसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह की समरी हो गई। क्लियर? तो नेक्स्ट है एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या? चेकिंग कि हमने क्या ठीक किया क्या गलत किया। हमारे काम की कोई चेकिंग भी तो करेगा। मम्मी पापा ने दिए थे पैसे, वो तो पूछेंगे कहाँ कहाँ खर्चे, है ना। तो अगर हमने कुछ गलत खर्चा किया होता है तो वो क्वेश्चन उठाते हैं ना कि ये गलत क्यों किया, बिना मतलब के बेफिजूला इतने पैसे क्यों खर्चाए, क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास वो भी पूछेंगे कि 200 रुपये दिए थे, कहाँ कहाँ खर्चे, कौन सा खर्चा राइट है, कौन सा खर्चा रॉन्ग है, और कौन से खर्चे पे ऑब्जेक्शन की जा सकती है। ठीक है, ये क्यों किया, पूछ लेते हैं सवाल। तो यही बस यही एनालिसिस है। इसी तरह हमारी बुक्स में भी जो हम करते हैं ना, एक बिजनेस जो अकाउंट्स करेगा रिकॉर्ड करेगा, उन सब को भी चेकिंग होती है। ऑडिटर्स आते हैं हमारे काम को चेक करने के लिए कि हमने जो भी बिजनेस में किया है वो ठीक किया है कि नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं है। ठीक है, तो ये एनालाइज हो गया। ओके, अब है इस तरह हमारा फिर से दोबारा उसी पे करें कि काउंटिंग प्रोसेस में ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आ जाती हैं। ओके, तो हम इसी में अगर हम जो अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस कितने हैं? 3। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अब ये इसमें क्या फर्क है तीनों में? ये 3 अलग अलग टाइप के प्रोसेस हैं। कुछ कोई एक प्रोसेस फॉलो करता है, कोई बिजनेस दूसरा, और कोई बिजनेस या इंडस्ट्री तीसरा प्रोसेस फॉलो करती है। जिस टाइप की उसको नीड होती है उसी टाइप का ही वो प्रोसेस यूज करती है। ठीक, तो फर्स्ट प्रोसेस जो वो यूज करती है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें सारी की सारी इनकम स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, जो कि हम ज्यादातर स्टार्टिंग में हम इसी को ही पढ़ेंगे। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट कौन सी? एक बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन की जाती हैं, अभी हमने एग्जांपल से समझा, जिसमें आपके एग्जांपल से आई थिंक कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ना, हमने सब रिकॉर्ड बना दिए, लेकिन लास्ट में जब हमने किया तो कौन सा अकाउंट बनाया? एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई। ठीक है, ये कॉमन से वर्ड आपने कई बार सुने भी होंगे। तो हम ये जो अभी है ना, तो हम इसी के बारे में मेन स्टडी करेंगे कि क्या होता है ट्रेडिंग, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, क्या होता है बैलेंस शीट। तो ये सारे की सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएंगी। तो ये सारी कहलाती है इनकम स्टेटमेंट्स, और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर आती है।
जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करते हैं ना, सीए की, वो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके। सेकंड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, कॉस्ट वर्ड से आपको पता लग जाएगा कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कितनी आई है। ठीक है, कोई बनाने में कई तरह के खर्चे आते हैं ना, तो वो ये देखते हैं कि बनाने मैन्युफैक्चरर खासकर ये करेंगे ना कि जो प्रोडक्शन हुई है किसी चीज की, उसके ऊपर उसको फॉलो करके वो अपने सारे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, प्रोडक्शन पे, बनाने पे कितना खर्च आया। तो ये होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। और इसमें भी एक जो स्टडी कहलाती है वो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग होती है। तो ये कॉस्ट स्टडी होती है इसके अंदर, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आता है उसमें। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, मैनेज करना कि कितना हमने की कॉस्ट पे खर्चा हुआ है, कितना हमने सेल्स होल का किया है इनकम के हिसाब से। तो इसमें दोनों ही जो हमने फर्स्ट किए हैं ना, कॉस्ट अकाउंटिंग भी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी, इन दोनों को ही लिया जाता है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि कोई काम हमने किया है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, खर्चा कितना पड़ा, हमने कमाया कितना, फाइनेंशियली क्या ये हुआ। तो इसमें जो मैनेजमेंट का काम है कि सब ध्यान रखना ये इधर उधर हर तरफ, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी लेगा और कॉस्ट को भी लेगा, और इन दोनों को ही यूज करके वो अपना काम करेगा, सारा चेक करेगा कि क्या करना है कैसे करना है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएगा। क्लियर। तो इसकी जो स्टडी होती है वो कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये भी अलग एक कोर्स है सीएमए का, तो वो किया जाता है। तो हमारे जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो तीन तरह के हैं। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड लास्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इन्हीं को ही टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं। तरीके कौन कौन से हैं, कौन कौन से तरीकों को हम फॉलो कर सकते हैं, तो जैसे नीड होती है उस हिसाब से फॉलो किया जाता है प्रोसेस। क्लियर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो और नेक्स्ट जो हम अपना टॉपिक क्लियर करेंगे ना, तो वो है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये अकाउंटिंग प्रोसेस के अलग टाइप्स होते हैं और अकाउंट्स के अलग होते हैं। ठीक है, प्रोसेस तो हमने एक चूज कर लिया, उसके अंदर क्या करना है, एक प्रोसेस के अंदर कैसे कैसे हमने करना है फॉलो, वो अब किया जाएगा। ठीक, तो कुछ भी समझ ना आए बेटा तो प्लीज क्लियर कर दें। और ओके, बाय, थैंक यू।